आज शुरू किया जा रहा है आरसीसी स्लेब। आरसीसी स्लेब हमारा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों का कॉमन चैप्टर है। इस आरसीसी स्लेब का एक क्वेश्चन प्रतिवर्ष पूछा जाता है लगभग। आरसीसी स्लेब जो हम आज पढ़ेंगे, यह स्लेब दो प्रकार का होता है। एक होता है आरसीसी स्लेब जो पहला होता है, यह 1 वे होता है, 1 वे स्लेब। और दूसरा होता है जो हमारा, यह 2 वे होता है, 2 वे स्लेब। इन दोनों से एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। लगभग एक आध वर्ष ऐसा होगा जिसमें ना हो, न इस क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। सेकंड ईयर में यदि यह क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 10 नंबर में होगा, जबकि यही थर्ड ईयर में पूछा जाएगा तो यह क्वेश्चन 25 नंबर का होगा। अब इसमें आरसीसी स्लेब में 1 वे और 2 वे स्लेब दो पढ़ेंगे हम। अब जो हमारा 1 वे स्लेब और 2 वे स्लेब में अंतर क्या होता है यह देख लेंगे। 1 वे स्लेब जो हमारा होगा, 1 वे स्लेब और 2 वे स्लेब में क्या अंतर होता है। जो हमारा 1 वे होगा और 2 वे होगा, 2 वे, इसमें क्या अंतर है। तो जो हमारा 1 वे स्लेब होता है, यह सिर्फ 2 ही पार्टों पे इसके जो लोड आते हैं या कह सकते हैं स्लेब बना होता है, सिर्फ 2 ही तरफ से सपोर्ट दिया जाता है। पहला, इसमें क्या होता है कि जो सपोर्टिंग कार्य किया जाता है यह बात साइड से दिया जाता है, यानी सभी तरफ से सपोर्ट का कार्य किया जाता है। जैसे अगर कहा जाए कि एक दीवार यहाँ पे ऐसे बनाई गई है, एक दीवार यहाँ पे ऐसे बनाया गया और इसी पे दीवार पे ऐसे स्लेब को रख दिया गया, तो ये दोनों तो दीवार हो गए और ये हमारा पूरा स्लेब हो गया। अब इस स्लेब पे सिर्फ 2 ही तरफ हमारा सपोर्टिंग दिया जा रहा है, जबकि यही हमारा अगर 2 वे स्लेब होगा तो इस पे जो सपोर्टिंग का कार्य किया जाएगा, यह सपोर्टिंग कार्य चारों फलकों पे किया जाएगा। यानी यहाँ चारों तरफ दीवार होगा, फिर इसके ऊपर हम स्लेब को रखेंगे, यानी बात साइड सपोर्टिंग कार्य होता है। अब इसमें जो स्पान होता है या कह सकते हैं इसका पार्ट होता है या जो दीवार होती हैं, यह जरूरी नहीं है कि दोनों दीवार बराबर हो। आमने सामने के होंगे तो बराबर रहेंगे, लेकिन ये दोनों दीवार बराबर हैं यह जरूरी नहीं है। जैसे अगर कहा जाए कि एक दीवार हमारा यहाँ पे ऐसे बनाया गया है, दूसरा दीवार यहाँ बनाया गया है, एक कमरा है और इस कमरे को आपस में ऐसे जोड़ दिया गया है, तो ये दीवार बराबर हो सकते हैं, ये और ये बराबर हो सकते हैं, यह भी बराबर हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा कि एक इस पे लॉन्ग पार्ट होगा, लॉन्ग स्पान होगा, और एक होगा शॉर्ट, एक बड़ा पार्ट होगा और एक होगा छोटा पार्ट। जो छोटी पार्ट होगी और बड़ी पार्ट होगी, इस आधार पे यह निर्धारण किया जाता है कि स्लेब हमारा कौन सा होगा। जैसे अगर कहा जाए कि बड़ा पार्ट या लॉन्ग स्पान बटे शॉर्ट स्पान, छोटा पार्ट का जो अनुपात होगा, यह अनुपात का मान यदि 2 या इससे अधिक आता है, तो जो स्लेब हमारा बनेगा वह 1 वे होगा, 1 वे स्लेब बनेगा। 2 वे स्लेब कब बनेगा? जब हमारा बड़ा पार्ट और छोटे पार्ट का अनुपात हो जाए 2 से कम, तब हमारा जो पार्ट या स्लेब बनेगा वह 2 वे स्लेब बनेगा। यानी अगर बड़े पार्ट को हम यल कहते हैं और छोटे पार्ट को बी मान लेते हैं, तो जो हमारा होगा बड़ा पार्ट यल बटे छोटा पार्ट बी, इसका मान यदि 2 से कम आता है तो जो हमारा स्लेब बनेगा वह बनेगा 2 वे स्लेब बनेगा।
अब जो हमारा 1 वे या 2 वे स्लेब बनता है, इसमें छड़ की स्थिति क्या होती है। अगर बात किया जाए 1 वे का, कि 1 वे स्लेब में छड़ किस प्रकार से डाला जाएगा, तो जो 1 वे स्लेब होता है अधिकतर बरामदा वगैरह में बनाया जाता है, रूम बनाया जाता है, तो 2 वे स्लेब बनाते हैं वहाँ मैक्सिमम ऐसा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी प्रकार से हो। मान लेते हैं कि एक हमारा ऐसे दीवार दिखाया गया है, ये हमारा स्लेब हो जा रहा है। एक दीवार यहाँ पे दिखाया गया है, एक दूसरा दीवार यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है। तो यहाँ पे कोई पार्ट नहीं है, लेकिन अगर स्लेब इसके ऊपर ढाला जाएगा तो स्लेब हमारा यहाँ से पूरा यहाँ तक ऐसे बना होगा, या हो सकता है बात साइड से, यानी सभी साइड से कुछ कुछ माप बढ़ा दिया जाए दीवार से बाहर। तो जो हमारा यह दीवार है, दोनों यहाँ का एक वाल यहाँ का, तो अगर यह बड़ा पार्ट है और यह वाला पार्ट हमारा छोटा है, तो इस पे जो छड़ डाले जाते हैं, एक मेन बार डाला जाता है और एक डाला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब जो मेन बार डाला जाएगा यह छोटे पार्ट के समांतर डाला जाएगा, यानी जो साइड इसकी छोटी होगी उसी के समांतर डाला जाएगा। यानी जो मेन बार हम डालेंगे यहाँ इस प्रकार से ऐसे समांतर स्लेब पे डालते हुए चले जाएंगे, जो इसका सांचा बना करके तैयार किया जाएगा। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाएगी तो यह इस प्रकार से ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बार हम डालेंगे। जो इन छड़ों के बीच की दूरी रखी जाएगी, अगर मेन बार है तो 300 रख देंगे मैक्सिमम, अगर डिस्ट्रीब्यूशन बार है तो मैक्सिमम 450 mm तक ही रखेंगे। अगर यही 2 वे स्लेब हो जाता है, स्लेब अगर 2 वे हो जाए, अगर 2 वे स्लेब होता है तो इसमें क्या किया जाता है कि जो हमारा दीवार होता है, यह दीवार सब तरफ होता है, यानी चारों तरफ दीवार हो या कॉलम बना करके उस पर बीम ढाल दिया जाए, यह हमारा दीवार है। ऐसे करके दीवार बना हुआ है। अब अगर इस पे स्लेब डाला जाता है तो इस पे क्या स्लेब डाला जाएगा, या तो बाहर ऐसे कुछ बढ़ा के डाला जाएगा या फिर दीवार पे ही डाला जाएगा। अब इस पे जो छड़ डाले जाएंगे, सिर्फ इसमें एक ही प्रकार का छड़ डालेंगे जब 2 वे होगा, और वह छड़ हम डालेंगे मेन बार, सिर्फ मेन बार को ही इसमें डाला जाएगा। और जो मेन बार डालेंगे, नीचे वाली जो बार होगी वो छोटे पार्ट के समांतर डाल देंगे, और जो हमारा थोड़ा बड़ा पार्ट होगा वह हम इसके समांतर डालेंगे। यानी लेकिन ये दोनों मेन बार ही होंगे। हाँ, ऐसा किया जा सकता है कि इन बारों के बीच, इन छड़ों के बीच जो गैप होता है, जैसे इस प्रकार से छोटे पार्ट पे डाला गया था, तो इस यहाँ पे गैप हम 200 कर देते हैं। जो इस प्रकार से छड़ डाले जा रहे थे, यह भी मेन ही बार था लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में डाले जा रहे थे, यहाँ हम 250 कर दिया गया या 300 कर दिया गया। तो इस प्रकार से इस पे हम स्लेब पे छत को, जो स्लेब होगा या छत होगा, उसमें छड़ डाले जाएंगे। एक बात और इस पे ध्यान दिया जाता है छड़ को डालते समय, कि जो हमारा स्लेब बनाया जाता है, ऐसे करके अगर कहा जाए दीवार हमारा है और यहाँ पे ये दिखा दिया गया कि ये पूरा दीवार है। अब ये दीवार है तो इस पे जो स्लेब बनाया जाता है यह 2 प्रकार से बनाया गया है। जैसे अगर कहा जाए कि स्लेब एक इस प्रकार से बनाते हैं कि सिर्फ यहाँ दीवार तक ही आए, ऐसे करके यहाँ तक स्लेब हमारा आए। दूसरा होता है कि स्लेब को ऐसे बाहर कर दिया जाए, कुछ बढ़ा दिया जाए, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, और या फिर दीवार के मध्य तक लाया जाए। लेकिन दीवार के मध्य से कम दूरी पे यह स्लेब नहीं बनाया जा सकता है। अब हम इस प्रकार से देखते हैं कि जो हमारा स्लेब बनाया जाएगा वह दीवार के अंदर ही है या दीवार के मध्य तक ले जाते हैं। यह छड़ जो डाला जाएगा, यह दोनों प्रकार के स्लेब में ऐसे ही करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 2 वे स्लेब है, उसके लिए हम सबसे पहले वाल ड्रा कर लेते हैं। तो
तो यह हमारा एक वाल दिखाया गया ऐसे करके। अब अगर स्लेब जो डाला जाएगा वह स्लेब हमारा कम दूरी तक डालना है। तो अगर कम दूरी तक डालते हैं तो मान लेते हैं कि स्लेब हमारा यहाँ तक ऐसे होगा, इसके सेंटर तक, इसकी दीवार के मध्य तक लाते हैं। अब अगर इस प्रकार से स्लेब हमारा बनेगा तो इसके अंदर क्या किया जाएगा कि अब छड़ को डाला जाएगा। तो जो मेन बार पहले डालेंगे छोटे पार्ट के समांतर डालेंगे और वह इसी यहाँ तक छड़ होगा जो हमारा हरा वाला दिखाया गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक आएगा। यहाँ पे कुछ गैप रख देंगे क्योंकि दीवार पे छड़ हमको डालने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ से गैप डाल करके यहाँ पे दिखा देंगे एक छड़ को, और फिर यहाँ का गैप और यहाँ का गैप सेम रखेंगे। और फिर इसके अंदर हम समान दूरी पे मैक्सिमम 300 पे ऐसे छड़ को दिखा देंगे जो इन दोनों को ऐसे आधे दीवार तक आएगी। यह कम से कम आधी दीवार तक आना अनिवार्य है। और जो हम डिस्ट्रीब्यूशन बार को डालते हैं वह भी इसी पे डाल देंगे, लेकिन इसके ऊपर डालेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए भी ऐसे ही डाला जाएगा। सारे डिस्ट्रीब्यूशन बार जैसे मेन बार डाला गया, यानी यहाँ का जो गैप रखा गया और यहाँ जो गैप रखा गया यह सेम रखा गया। पहले एक छड़ ये लगाया गया और एक छड़ ये लगाया गया। इसके बाद इसके मध्य में समान दूरी पे सारे छड़ बिछा दिए गए। लेकिन जो यहाँ का गैप दिखाया गया था इस छड़ के बीच, अगर यह 180 दिखाया गया है तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं इसके बीच की दूरी हम क्या कर सकते हैं, इतना रख देंगे या इससे अधिक कर देंगे। यानी इससे कम नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे हम अधिक करके भी डाल सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे 180 था तो यहाँ पे 250 कर दिया गया, 220 कर दिया गया, कुछ भी कर दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम अपना स्लेब बना लेंगे। एक दूसरे प्रकार का स्लेब हो जब इसको बाहर तक बढ़ाया गया हो, तब वहाँ पे जो ये छड़ दिखाए गए हैं स्लेब में, जैसे अगर कहा जाए ये हमारा दीवार हो गया ऐसे करके, ये दीवार हुआ। अब इसी पे हमको दिखाना है कि छड़ जो डाला जाएगा वह इसके बाहर तक जा रहा है। अगर यह छड़ बाहर तक ले जाएंगे, यानी कब ले जाएंगे, जब स्लेब को हमको यहाँ तक डालना हो, यानी दीवार से कुछ बाहर बढ़ाया गया हो, तब ऐसी स्थिति में इस सिरे पे कवर छोड़ देंगे 25 mm, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। और इसके बाद क्या करेंगे, छड़ को डाला जाएगा। यानी अगर कवर छोड़ा जाएगा, यानी इसके अंदर अगर कहा जाए कि छड़ को डाला जा रहा है तो पहले यहाँ ऐसे कवर छोड़ देंगे, चारों तरफ से समान कवर, और यहाँ जो इनके बीच का गैप होगा ये 2.5 सेंटीमीटर रख देंगे। यानी अब की बार जो यहाँ पे छड़ का प्रयोग किया जाएगा, सारे छड़ क्या होंगे कि यह अधिक लंबाई के होंगे, यानी दीवार से बाहर निकला होगा। लेकिन अब फिर यहाँ दीवार पे डालने की आवश्यकता हमको नहीं है, यहाँ पे वैसे ही डालेंगे। लेकिन जहाँ दीवार पे पिछली बार मध्य तक ले जाते थे, अब की बार क्या कर रहे हैं कि दीवार से बाहर तक इसको ऐसे बढ़ाया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन बार डाल रहे हैं तो उसको भी ऐसे ही डाला जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो दिखा दिया गया कि दीवार पे यहाँ चढ़ जा रहा है, यहाँ चढ़ जा रहा है, लेकिन ये दीवार पे नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे कवर रखा गया है, यहाँ पे कवर रखा गया है, ऐसे चारों तरफ से कवर छोड़ करके डालेंगे। एक चीज़ और होता है कि जो ये छड़ इसके अंदर डाले जाते हैं, इन छड़ों को क्या किया जाता है कि कभी कभी मोड़ना पड़ता है। तो यह L/4 से लेकर के और L/7 तक पे क्या करते हैं, मोड़ देते हैं। मोड़ा कैसे जाता है, अगर यहाँ पे बात किया जाए छड़ का तो सीधा सीधा ऐसे है, या तो इस लंबाई में है या इस लंबाई में है, लेकिन छड़ को सीधा प्रयोग किया गया है। लेकिन जब मोड़ते हैं तो किस प्रकार से मोड़ा जाएगा, जैसे अगर कहा जाए कि छड़ 3 लगाए जा रहे हैं और एक 4 लगाए जा रहे हैं, तो अगर 3 छड़ लगाते हैं तो ऐसे 3 छड़ हमारा हो जाएगा। लेकिन अगर छड़ की संख्या 4 लगाते हैं तो इस प्रकार से 4 छड़ होंगे। अब इसमें कंडीशन होता है कि जब छड़ को मोड़ा जाता है तो छड़ का एक सिरा मोड़ेंगे या फिर दोनों सिरा मोड़ा जा सकता है। एक सिरा कब मोड़ते हैं, जब छड़ की संख्या सम होती है,
दोनों सिरा कब मोड़ा जाता है छड़ का? जब छड़ की संख्या विषम होती है। जैसे अगर यहाँ कहा जाए तो इस छड़ को नहीं मोड़ेंगे, कभी भी किनारे वाले छड़ को नहीं मोड़ा जाता है और बीच वाले छड़ को मोड़ देंगे। यानी इसमें जो छड़ प्रयोग किया जाएगा, किनारे वाले 2 छड़ सीधे प्रयोग किए जाएंगे और एक छड़ कुछ इस प्रकार से ऐसे प्रयोग किया जाएगा, मुड़ा हुआ। यहाँ पे अगर कहा जाए तो यहाँ पे इसको नहीं मोड़ा गया, इसको यहाँ पे ऐसे मोड़ देंगे। यहाँ नहीं मोड़ेंगे क्योंकि एक सिरा भी इसमें मोड़ा जाएगा, दोनों नहीं। यहाँ मोड़ दिया गया, इसको यहाँ मोड़ दिया गया, यहाँ नहीं मोड़ा गया, यहाँ नहीं मोड़ा गया। यानी इसमें जो छड़ प्रयोग किए गए उन छड़ों को हम दिखा सकते हैं कि जो छड़ यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं वो हमारा मुड़ा हुआ छड़ ऐसे करके प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पे हुक भी बनाया जा सकता है और यहाँ पे भी। तो इस प्रकार के या क्या किया जा सकता है कि एक एक को छोड़ दिया जाए। लेकिन अब जब मोड़ रहे हैं छड़ को तो जो यहाँ पे बनेगा इस पे भी 1-2 छड़ डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाए जाएंगे जो मेन बार के व्यास से कम होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन बार भी उसमें प्रयोग किया जा रहा है तो उससे भी कम व्यास का इन छड़ों को मोड़ने के बाद जो स्थिति बनती है उस पर रोकने के लिए लगाया जाता है। जैसे अगर कहा जाए कि जो हमारा स्लेब है, अगर स्लेब यहाँ पे एक दिखाया जा रहा है ऐसे करके, इस स्लेब की कुछ मोटाई भी होगी, मान लेते हैं इस प्रकार से मोटाई है ऐसे इसकी, और ये आकर के यहाँ पे ऐसे मिल गया। ये हमारा स्लेब है, ये हमारा यल है और ये हमारा पार्ट बी है। अब इसी के अंदर स्लेब को में डाला जाएगा छड़। तो यहाँ पे जो छड़ हम डाल रहे हैं, मान लेते हैं कि एक छड़ यहाँ पे ऐसे सीधा डालेंगे, ऐसे सारे छड़ बिछाए जाएंगे, इसके अंदर ही होगा। और यहाँ पे जो छड़ डालेंगे वो इस प्रकार से होगा। लेकिन अब इसी के सामने अगर सीध में और कोई छड़ होता है ऐसे यहाँ पे, तो ये हमको ऐसे मुड़ा हुआ दिखता है, एक सिरा या फिर इसका दोनों सिरा। यहाँ पे यह छड़ ना दिख करके जब ये मुड़ा होता तो इसके पीछे वाला छड़ भी हमको ऐसे सीधे जाते हुए दिखाई देता। यहाँ पे भी ऐसे होता, या तो दोनों सिरा मुड़ता या फिर एक सिरा मुड़ा जाता, लेकिन मुड़ता तो छड़ हमको इस प्रकार से दिखाई देता। ये तो हो गया कि इसका प्लान बनाया जा रहा है, चाहे हमारा 1 वे हो चाहे 2 वे हो, सारे के प्लान ऐसे ही बनाए जाएंगे। अब यहाँ पे इसके साथ साथ 1 या 2 इसके सेक्शनल एलिवेशन या कह सकते हैं यल सेक्शन बनाने के लिए कहा जाता है। यानी जो छड़ यहाँ पे दिखाया गया है, इस छत को या तो यहाँ से ऐसे काट करके तब यहाँ से देखा जाए, या फिर इस प्रकार से ना करके छड़ को यहाँ से ऐसे काट दिया जाता x और यहाँ से देखा जाता, तब यह देखने पे किस प्रकार का दिखता। अब जब यहाँ से देखा जाता स्लेब को, तो यहाँ पे इसकी जो मोटाई होती या कह सकते हैं स्लेब की गहराई जो रखा जाता है मिनिमम 9 सेंटीमीटर से लेकर के और 45 सेंटीमीटर अधिकतम रखा जा सकता है, इसकी यह मोटाई हो जाती। और यहाँ पे जो कवर दिया जाता है यह रखते हैं नीचे की तरफ 15 mm। उसके बाद छड़ को डाल देते हैं, छड़ डालने के बाद फिर ऊपर जो गैप बचता है छोड़ दिया जाता है। यहाँ सिरे पे भी कवर दिया जाता है क्योंकि यह आधे दीवार तक आएगी, लेकिन दीवार से बाहर नहीं जाएगी। तो जितने लंबाई तक छड़ जाएगा उतने ही लंबाई तक यहाँ पे इसको दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से इसके 2 सेक्शन या एक सेक्शन यल सेक्शन बनाने के लिए कहा जाएगा और इसका प्लान बनाने के लिए कहा जाएगा। अगर यल सेक्शन यहाँ से देख करके बनाते हैं तो पार्ट की जितनी लंबाई होगी हमको पार्ट ऐसे दिखेगा जितनी भी लंबाई में होगी, और यहाँ पे एक छड़ हमको ऐसे दिखेगा। अगर इसमें से छड़ मोड़ा गया है तो इस प्रकार से मुड़ा हुआ दिखेगा। यहाँ पे जब यह मुड़ेगा तो यह 45 डिग्री 60 डिग्री पे मोड़ा जाता है। यानी एक छड़ा ऐसे सीधा यहाँ पे प्रयोग किया गया तो दूसरा छड़ा ऐसे आया, यहाँ 45 पे मुड़ा या 60 पे मुड़ा, यहाँ से भी 45 60 पे मुड़ा, सीधा हो गया।
यहाँ पे भी हुक, यहाँ पे हुक। ये दिखाया गया है अगले छड़ की स्थिति, जबकि जो हमारा मुड़ा हुआ छड़ होगा वो इस प्रकार से ऐसे मात्र होगा। जब इसके पीछे कोई छड़ लगा होगा तो वह पूरे लंबाई तक आएगा, तब इस प्रकार से हमको 2 छड़ इस प्रकार से दिख जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे।